तो वाजिब अली को सोच लेना चाहिए कि आगे चुनाव उसको टोपी पहनकर लड़ना है या फिर उसको तिलक लगाकर लड़ना है। वाजिब अली यहाँ चूक गए, पहचान नहीं पाए कि आखिर क्षेत्र को जरूरत किसकी थी। वाजिब अली को आगामी समय में चुनाव लड़ने के लिए ये चीजें सीख लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि यहाँ की जनता विकास के लिए वोट नहीं करेगी। आप यहाँ की जनता की भावनाओं को आपको समझना पड़ेगा। जो जनता अपेक्षा आपसे करती है उन अपेक्षाओं पर आपको खरा उतरना पड़ेगा, अन्यथा आप यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाओगे। जितना भी आपने विकास कराया, विकास आपका कोई मायने नहीं रखता। अगर आपका विकास मायने रखता तो शायद आपको इतनी कम वोटें सीकरी से नहीं मिलती। ये तो विधायक वाजिब अली को समझ लेना चाहिए, अच्छे से देख लेना चाहिए कि यदि आपका विकास 1 भी % वहां से मायने रखता तो आपको वहां से निश्चित तौर पर वोट मिलती। ये जो 1481 वोटें मिली, 3481 वोटें विधायक वाजिब अली को मिली, ये टोटल मुस्लिम समुदाय की वोट भी आपको नहीं मिल सकी। आखिर कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, कोई ना कोई तो आपकी कमजोरी रही होगी। ये आपको सोचना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप वाकई में इस क्षेत्र की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने इस क्षेत्र को जो आपने दिया, उस क्षेत्र की आवश्यकताएं थी नहीं। उनको बिल्कुल नहीं थी कि सीकरी नगर पालिका बने, उनको बिल्कुल नहीं थी कि सीकरी कॉलेज बने, क्षेत्र की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी कि सीकरी को तहसील बनाया जाए, वहां पर 3-3 कॉलेज बने, हॉस्टल बने। इस क्षेत्र को इन चीजों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आज का जो युग आ गया है, आज का युग आगे बढ़ने के लिए उसमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं रही है। आज के युग में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रही है। आज के युग है कि आप अच्छे पंडित बनो, अच्छे मुल्ला जी बनो, मौलवी बनो और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नारे लगाओ। आप सांसद बनो, विधायक बनो और फिर आप योगी आदित्यनाथ की तरह, बाबा बालकनाथ की तरह आप राजनीति में आ जाओ, आपकी खूब वाहवाही होगी। तो वाजिब अली को सोच लेना चाहिए कि आगे चुनाव उसको टोपी पहनकर लड़ना है या फिर उसको तिलक लगाकर लड़ना है। ये क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे देश की अपेक्षा है। जो भी राजनेता इसके माध्यम से चुनाव लड़ेगा वो सफल होगा। इस देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति, जो देश के लिए, जो नेता विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगा, जो मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा, वो निश्चित तौर पर इस देश में हारेगा। तो अब आप विधायक वाजिब अली को सोच लेना चाहिए कि विकास तो आपका हो गया, विनाश उसका तो वो तो कुछ मायने रखता नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, अगली बार जब आप चुनाव लड़ो तो विधायक वाजिब अली चुनाव लड़ेगा, टोपी पहनकर लड़ेगा या तिलक लगाकर लड़ेगा। ये देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए यदि चुनाव लड़ें तो, क्योंकि विकास के नाम पर यहाँ इस देश में वोट आपको कभी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि मिलती तो आप अपनी सीकरी को देख लीजिए, आपकी सीकरी में से आपको वोटें कितनी मिली हैं, और जबकि आपने सीकरी में कितने काम कराए हैं। या तो आपने काम कराए नहीं, एक भी काम नहीं कराए, सारे काम फर्जी हैं, सारे काम ये किसी और ने करा दिए हैं, या तो आपने काम ही नहीं कराया इसलिए वोट नहीं मिली। यदि आपने काम कराए हैं तो फिर विकास पर आपको क्यों नहीं वोट मिली। ये प्रश्न मेरा विधायक वाजिब अली से है कि आखिर आपको सीकरी से वोट क्यों नहीं मिली, क्या अपेक्षा थी आपके सीकरी के लोगों की, क्या चाहते थे आपसे जो आपने उनको नहीं दिया। तो आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाना चाहिए कि देश की ज़रूरत है वो क्या है, वो तिलक है या फिर वो टोपी है या वो दाढ़ी है, क्या है क्या नहीं है। जय श्री राम है, अल्लाह अकबर है, इस देश की ज़रूरत है आज ये रह गई है। या तो आप जय श्री राम बोलकर चुनाव जीतिए या फिर अल्लाह अकबर बोलकर चुनाव जीतिए आप। बाकी विकास, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो आपको विधायक वाजिब अली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये 2 काम करने होंगे अगर आप राजनीति में रहें। एक तो आपको या तो आप तिलक लगाइए या फिर आप दाढ़ी रखिए और टोपी पहनिए। धन्यवाद।